ऑडियो बैटरी डालिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में जनरल में थोड़ा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें क्यूमीन से कैसे बनता है उसके बारे में बात की थी। और फिर दो मेथड मैंने काफी डिटेल में पढ़ाए थे। फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है और क्लेगन रीअरेंजमेंट के सारे केसेस डिस्कस किए थे। ये हमारा लास्ट क्लास का कंटेंट है। होमवर्क मैंने दिया था कि यू हैव टू राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डन द होमवर्क? बहुत कम, बहुत गलत बात है। ऐसे नहीं आती है रैंक, है ना? तो लिखिए सब लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल फटाफट से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सबसे पहला लिखेंगे इट इज मॉडरेटली soluble in water. It is moderately soluble in water. It is moderately soluble in water due to presence of hydrogen bonding. Due to presence of hydrogen bonding. तो ये हमको पता है कि फिनॉल इज कैपेबल ऑफ शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। OH डॉट 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 पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए सॉल्युबल होगा, लेकिन मॉडरेटली सॉल्युबल होता है। अल्कोहल इतना सॉल्युबल नहीं होता है क्योंकि इसमें बेंजीन वाला पार्ट जो है वो नॉन पोलर है। अगर मैं बात करूंगा तो उसकी वजह से थोड़ा सॉल्युबिलिटी में कमी आती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए इट इज generally colorless, generally colorless, but can be colored, due to aerial oxidation. एरियल ऑक्सीडेशन मतलब एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन से तो कलर आ सकता है, बट प्योर फॉर्म में हम लोग बोलेंगे फिनॉल आर कलरलेस इन नेचर। तीसरा पॉइंट, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन वाटर, मोर एसिडिक देन वाटर एंड अल्कोहल्स। पानी और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल, यानी मैं कह सकता हूं PHOH, फिर देन पानी, देन फिनॉल, देन लास्ट में ROH। ठीक है? और उसके पीछे लॉजिक क्या है? व्हाई दे आर मोर एसिडिक देन वाटर एंड एवरी अल्कोहल। देखो, अगर फिनॉल अपनी तरफ से H+ हटा देगा, माइनस ऑफ H+ करेगा, बनाएगा PHO-, जिसको बोलते हैं फिनॉक्साइडाइन। दिस इज नोन एज फिनॉक्साइडाइन व्हिच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यानी O- होगा। अब इसका रेजोनेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं सब लोग। सबसे पहले इसके लोन पे आएंगे, इसको ओपन करेंगे तो बना लूंगा डबल बॉन्ड हो, यहां पर नेगेटिव चार्ज। इसके आगे सब पर ड्रॉ करना आता है। ये नेगेटिव चार्ज यहां से पैरा पे पहुंचेगा, पैरा से फिर ऑर्थो पहुंचेगा, फिर ऊपर आएगा और देन सारे कैनोनिकल बन जाएंगे। तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए इसका H+ देना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं दे आर मोर एसिडिक देन ROH। अल्कोहल में क्या होगा? सिर्फ RO- बनेगा, तो जो O- है दैट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इस वजह से वो लेस एसिडिक होते हैं। तो ये लिखने के बाद इसके सारे कैनोनिकल कॉपी में बना लो।
डन। Next heading, allow chemical reaction of phenol. Chemical reaction of phenol. फिनॉल की 2-3 ऐसी रिएक्शन है जो आईआईटी में पिछले 20 साल से पूछी जा रही हैं। उसमें से 2 फेमस रिएक्शन का नाम बता देता हूं। एक है कोल्बीज रिएक्शन, एक तो आपने कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी HC1 में, यहां कोल्बीज रिएक्शन ये अलग है। और एक है रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है, आरटीआर जिसको बोलते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हम देखेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं तुमको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। अगर मान लो मुझे इस कंपाउंड के बारे में केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, तो पता है आप इसको कैसे सोच सकते हो कि भाई इसमें एक बेंजीन ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। अब कुछ रिएक्शन होगी ड्यू टू बेंजीन, बेंजीन में सिर्फ हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन होंगी अल्कोहल वाली, अल्कोहल वाली मैंने सारी रिएक्शन पढ़ रखी है, तो देख लूंगा एक एक करके डाल के क्या क्या बनेगा। अगर मान लो मुझे फिनॉल की केमिकल रिएक्शन के बारे में आइडिया लगाना है, तो मैं बोलूंगा फिनॉल में 2 चीजें हैं, एक बेंजीन है, एक OH है। तो OH की वजह से होने वाली सारी रिएक्शन देखूंगा, और बेंजीन की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस पे लोन पेयर होते हैं तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाली सारी रिएक्शन देख लूंगा, मेरा आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहला पॉइंट ड्यू टू OH ग्रुप, ड्यू टू OH ग्रुप कि अगर मान लो आपके पास फिनॉल है, तो मैं एक करके याद दिलाता हूं। Na और NaH के क्या साथ रिएक्शन होती है, ये हमने अल्कोहल में देखा था। फिर NaOH वाली रिएक्शन देखी थी, फिर NaHCO3 वाली रिएक्शन देखी थी पहले अल्कोहल में। उसके बाद क्या देखा था हमने अल्कोहल में, और कौन सी रिएक्शन देखी थी, PCl5 वाली रिएक्शन देखी थी। उसके बाद कौन सी रिएक्शन देखी थी, रिएक्शन विद ZHX। और कौन सी रिएक्शन देखी थी, फिर देखी थी HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, और फिनॉल में कौन सी रिएक्शन देखी थी, आगे याद करो। फिर देखी थी ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अब इसमें कोई भी रिएजेंट ले सकते हो, PCC, जोन्स, KMnO4, K2Cr27, DMSO, PDC, जो भी आपको लेना है ना, ऑक्सीडेशन करा रहा। फिर हमने कौन सी देखी थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनेगा, फिर इसमें पेनाकोल वगैरह तो बात नहीं करेंगे। तो इन सारी रिएक्शंस में, ये मेन अल्कोहल की रिएक्शन है, इन सारी रिएक्शन में क्या क्या फॉर्म होगा ये हमें देखना है। चलो देखते हैं। पहले केस में ये Na+ देगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, और जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर पाता है तो इसके साथ भी रिएक्शन कर पाएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं बनने वाला है सोडियम फिनॉक्साइड O- Na+, एक में हाफ H2S बाहर निकलेगी और एक में फुल H2S बाहर निकलेगी, क्योंकि H- H+ के साथ H2S बाहर निकलेगा। NaOH अपनी रिएक्शन फिनॉल से ही स्टार्ट करता है, तो यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड प्लस पानी बनेगा। NaOH स्टार्ट्स इट्स रिएक्शन फ्रॉम द फिनॉल। NaHCO3 नो रिएक्शन, बहुत बार बता चुका हूं। तो NaHCO3 अपनी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करता है। PCl5 OH को Cl में कन्वर्ट करता है। अब तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं, एक चीज, मैं इसका आंसर तुरंत OH को Cl में कन्वर्ट कर दूंगा, आप गर्दन निकाल दोगे, बात खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है, OH को Cl में कन्वर्ट हो गया। मैं तुमको ये बोलूंगा कि इसका OH में, मतलब मैं क्या बोलता था, Cl- यहां पे कन्वर्जन दिखाता था PCl5 वगैरह में। तो कोई मुझसे ये कहेगा सर अगर यहां मैं अटैक कराऊंगा तो यहां तो आपने SN2 के लिए मना किया था, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे SN2 होती नहीं है, तो हाउ कैन यू टॉक अबाउट इन्वर्जन। तो सबसे पहले तो इसकी बहुत पुअर यील्ड होती है,
बहुत पुअर यील्ड होती है तब बनता है। मतलब इसको बनाने में ऐसा नहीं कि तुरंत बन जाएगा, बहुत कम बनता है। इसी वजह से एसिड भी बहुत खराब होती है। चेंज करते हैं, बनाते हैं, ऐसा नहीं लिखते नो रिएक्शन, लेकिन PCl5 कन्वर्ट करा पाता है, लेकिन बहुत पुअर यील्ड के साथ। HX H प्लस प्रोटोनेट होगा, पानी बाहर निकलेगा, कार्बोटाइन हाईली अनस्टेबल, नो रिएक्शन। HCl ZnCl2 H प्लस प्रोटोनेट होगा, पानी बाहर निकलेगा, कार्बोटाइन बनेगा, नो रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए यहां पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं इसको 3 डिग्री अल्कोहल जैसे ट्रीट करूंगा। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालूंगा तो फिनॉल रिएक्शन नहीं करेगा। इवन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में H प्लस प्रोटोनेट होगा, कार्बोटाइन बनेगा, हाईली अनस्टेबल, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि फिनॉल बहुत सारी अल्कोहल वाली रिएक्शन नहीं शो करता है, क्योंकि जनरली अल्कोहल वाली रिएक्शन में जहां कार्बोकेटाइन बन रहा होता है तो यहां पर फिनाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, व्हिच इज हाईली अनस्टेबल। दैट्स व्हाई फिनॉल OH वाली रिएक्शन शो नहीं करता है ज्यादा। तो कौन सी रिएक्शन शो करेगा? बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? तो फर्स्ट नोट इट डाउन, देन आफ्टर वी विल सी। देखो कुल मिला के सीआरके में 6 क्वेश्चन बचे हैं, ओनली 6, जिसमें से फिनॉल वाले पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो पहले हम फिनॉल तसल्ली से कंप्लीट करेंगे, फिर ईथर के बीच में या लास्ट में वो 6 क्वेश्चन करा के खत्म कर देंगे। ये दिख रहा है सबको? ये जो लिखा हुआ है, इट इज विजिबल टू एवरीवन। पार्शियल विजिबिलिटी लग रही है, कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ नहीं। जल्दी लिखो। डन। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल, जिसमें से पहली रिएक्शन में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कोल्बीज रिएक्शन, कोल्बीज रिएक्शन। बोर्ड पे देखो, सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल होगा, इसमें क्या करते हैं NaOH, और साथ में मतलब फर्स्ट स्टेप में NaOH डालते हैं, सेकंड स्टेप में Cl2 डालते हैं। मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूं। पहले NaOH डालेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब देखो, तुम्हें समझना चाहिए कि NaOH क्यों डालते हैं, जिससे जो सोडियम फिनॉक्साइड बने वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करे। O- तो ज्यादा लोन पेयर देगा ना एज कंपेयर टू OH। O- अगर ज्यादा लोन पेयर देगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से होने लग जाएगा। इसीलिए मैं सबसे पहले बेस डाल देता हूं और फिर रिएक्शन कराता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। बेस डालने के पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड पुटिंग दिस NaOH इन द रिएक्शन। सेकंड इसमें मैं डालता हूं CO2। अब CO2 का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, और हमने GOC में पढ़ा था कि CO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, डेल्टा माइनस और 2 डेल्टा प्लस यहां पे आ रहा होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, कार्बन के पास डेल्टा प्लस, यानी ये कार्बन इस बेंजीन पे अटैक करने जाएगा, या उल्टा जैसे तुम लोग कहते हो कि भाई बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल यानी इस वाले कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो काम करते हैं, इसका मैं करा लेता हूं 1,3 कीटोनॉल, सॉरी इसका मैं करा लेता हूं रेजोनेंस। रेजोनेंस होगा तो एक स्टेट ये बन सकता है अनाइन। बस एक बार ऑर्थो पे लेके आया, है ना। अब दो डाउट हो सकते थे, मैं वो मैं दोनों बता देता हूं क्या सोच रहा हूं। या तो ये O- सीधे अटैक करके वो कार्बन पे अटैक कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन जो बेसिक तुम लोग सोच सकते हो, बोले O- बन गया, O- का अटैक हो जाएगा, वेरी सिंपल। या फिर ये कार्बन माइनस अटैक करे, तो वी विल कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दिस एटम एंड दिस एटम, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी O- की ज्यादा या C- की, तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहेगा। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली कार्बन एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ऑलवेज। तो ये नहीं अटैक करेगा, ये कार्बन अटैक करेगा और इसके बॉन्ड को दूसरे साइड ओपन करा देगा। एक डाउट और पूछ सकते थे तुम लोग, सर ऑर्थो वाले ने क्यों अटैक किया, पहले वाले ने अटैक क्यों नहीं किया, है ना। उसका आंसर अगले 1 मिनट में आ जाएगा। अगर ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड। इसने इस कार्बन पे अटैक किया जिसमें एक C डबल बॉन्ड होगा और एक O- होगा, और यहां वाला हाइड्रोजन कीटोनॉल में फिर से 1,3 कीटोनॉल करके ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में, OH C डबल बॉन्ड O-। अब क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है इसके केस में, तो हमने पढ़ा था कि ऑर्थो पैरा में से पैरा मेजर तब होता है जब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ऑर्थो वाला मेजर होता है, दैट्स व्हाई इसमें ऑर्थो पे अटैक कराया है, क्योंकि वो मेजर बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बाद में इसमें H+ डालते हैं तो H+ C डबल O- के पास चला जाएगा, तो तुम्हारे पास एक OH एक C डबल OH, ये बन जाएगा विच इज माई मेजर प्रोडक्ट, जिसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड स्पेल करते हैं तो कभी कभी लोग पढ़ते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड, तो इट इज नॉट सैलिसाइक्लिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो वाले को बोलते हैं। अब कोई मुझसे बोले कि क्या पैरा वाला बिल्कुल नहीं बनता है, तो मैं कहूंगा पैरा वाला बनता है C डबल OH, बट वो माइनर होता है, वो मेजर नहीं होता है। वन मोर लॉजिक, वन मोर टाइप ऑफ मैकेनिज्म आई वांट टू टेल यू। एक तो ऐसे लिखी हुई है बहुत सारी जगह, है ना, ये जनरली कोटा में होती है, बहुत जगह यही पढ़ा था, बट बहुत सारी बुक्स में क्या दे रखा है
कि भाई ये एक बेंजीन रिंग और ऊपर O माइनस है इलेक्ट्रोफाइल, और हम जानते हैं कि पहले ये पार्ट ऐसे करके ओपन हो जाएगा। मान लो मैंने इसको ऐसे बना लिया, तो मैंने कहा ये ओपन होगा और इस पर अटैक करेगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं O माइनस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस चार्ज। ध्यान से देखो, लिख सकता हूं। बाद में प्लस चार्ज एलिमिनेट हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, बाद में प्लस चार्ज माइनस और H प्लस करके एलिमिनेट हो जाते हैं ना, है ना। अब होता क्या है, ये बनने के पीछे लॉजिक इसलिए बता रहा हूं कि इसके बीच में Na प्लस आएगा और इस तरीके से 6 मेंबर का किलेट बनाता है, बीच में Na प्लस का आयन फंसता है। उसके बाद अगर कोई तुमसे पूछता है कि H प्लस डाला गया तो सबसे पहले H प्लस कहां आएगा, तो तुम आंसर दोगे सबसे पहले H प्लस वो रिसीव करेगा जो कम एसिडिक होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, तुमने H प्लस इसको रिसीव करा दिया, तो C डबल OH और O माइनस, ज्यादा एसिडिक के पास H प्लस है, कम एसिडिक वाले ने अपना H प्लस दे रखा है, तो फिर तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, इसका H प्लस यहां चला जाएगा। तो सबसे पहले H प्लस रिसीव करेगा O माइनस और फिर H प्लस मिलता है इसको। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहले H प्लस कौन रिसीव करेगा, तो तुम कहोगे फिनॉक्साइड आयन। दूसरी बार H प्लस कौन रिसीव करेगा, तुम कहोगे कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, वैसे यहां के बाद एक और पाथवे निकाला जा सकता था, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। वो क्या है कि पहले यहां इस पे अटैक हुआ, प्लस बना, एलिमिनेट हो गया, बीच में Na प्लस यहां पर स्टेबल है, 6 मेंबर का किलेट, इसलिए ऑर्थो वाला मेजर बन रहा है शुरुआत से। ऐसा नहीं है फाइनल जाके तुमने पता किया कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बीच में एक ऐसी स्टेट आ गई थी जहां पर 6 मेंबर का किलेट स्टेबल हो गया था। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसके मैंने तुमको 2 पैटर्न बता दिए हैं, पहले ये लिख लेना और फिर इसको लिख लेना, ऐसे लिख लेना जैसे मैंने लिखा है, काम चल जाएगा। तो दिस इज कोल्बरीज रिएक्शन, राइट डाउन। बोलिए सर। वो एक एसिडिक ऑर्डर में आपने वो फेनॉल था जिसपे ऑर्थो पे NO2 था, और आपने बोला था कि ऑर्थो वाला मेजर नहीं होगा क्योंकि उसमें H बॉन्डिंग हो जाती है, और पैरा वाला मेजर था। इसके लिए सर ऑर्थो मेजर कैसे हो गए? कहां पे सर मतलब पिछली क्लास में जो आपने लास्ट में करवाया था एसिडिक की ऑर्डर में, उसमें पिटना है तुम्हें? क्यों कह रहा हूं मैं? वो एसिडिटी देख रहे थे कि मेजर माइनर बता रहे थे वहां पे? सॉरी सर। समझ में आया क्या? नहीं फिर से मैं पूरा बता रहा हूं, ऐसा नहीं है सिर्फ डांट ही दिया तो सॉरी सर आंसर खत्म हो गया। एसिडिटी कंपेयर करने में देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग H प्लस रिलीज नहीं करने दे रहा है, तो मैं कहूंगा पैरा वाला ज्यादा एसिडिक है। कोई रिएक्शन थोड़ी कराई मैंने कि बताओ ऑर्थो और पैरा में से कौन मेजर माइनर बना। आई एम कंपेयरिंग एसिडिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो यहां कम एसिडिक है ज्यादा एसिडिक है वो थोड़ी चेक करना है मेरे को। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा, वन ऑफ द IIT एडवांस फेवरेट क्वेश्चन जो अब तक 3 या 4 बार पूछा गया है, रिसेंटली 2017 में पूछा गया था, उससे पहले 2012 में पूछा गया था, इन दोनों में से कौन लेस वोलेटाइल है या कौन मोर वोलेटाइल है? तो हाउ टू कंपेयर वोलेटिलिटी? वो ऐसे लिख देता है P बना प्लस Q बना, कंपेयर द मतलब P इज मोर वोलेटाइल देन Q, एक ऑप्शन ऐसा होगा, एक ऑप्शन होगा Q इज मोर वोलेटाइल देन P। तो वॉलेटाइल मतलब
कौन जल्दी इवेपोरेट हो जाता है? तो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हो तुम लोग, या थोड़ा बहुत पता होगा वोलेटाइल मतलब क्या होता है? जिसकी वेपर्स जल्दी बन जाए। वेपर उसकी जल्दी बनेंगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होगा। वोलेटाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना ज्यादा वोलेटाइल होता है। और इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का अगर कंपैरिजन करेंगे तो कोई मेरे को बता सकता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अगर मान लो मैं इसको P बोल दूं, इसको Q बोल दूं, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? P का या Q का? P वाले हाथ ऊपर करो। Q का? यस सर। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है P का। ये रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट का। हमेशा ध्यान रखना, जिस भी कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऐसे कंपाउंड जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ये मॉलिक्यूल आपस में तो करेगा नहीं, इंट्रा तो करेगा नहीं, ये किसी दूसरे के साथ और ये अपने वाले दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। और ये कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? इंट्रा। अब तुम ये सोचो, इसके एक मॉलिक्यूल को बॉइल करके गैसीय स्टेट में पहुंचाना है, तो मुझे ये दोनों बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मान लो मुझे इसको बॉइल करके पहुंचाना है, तो ये बीच वाला बॉन्ड तोड़ने की जरूरत थोड़ी है, ये तो एज इट इज पहुंच जाएगा गैसीय स्टेट में, तो मुझे यहाँ एक्स्ट्रा बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी इंटर होता है तो उसमें मुझे बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, इसलिए इंटर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इंटर से। और अगर इंटर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ तो वोलेटाइल कौन हो जाएगा? बोलो, इंट्रा वाला। यानी सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा वोलेटाइल होगा एज कंपेयर टू पैरा वाला प्रोडक्ट। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई?